हेलो फ्यूचर टीचर, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट थर्ड। बहुत लोगों का ये कमिंग था कि मैडम मेरा कल पेपर है, तो आप जल्दी से इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है थर्ड एंड फोर्थ का वो कंप्लीट करा दीजिए। तो उन्हीं लोग के लिए आज वीडियो मैं सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी डाल दूँ। यूनिट थर्ड का मैंने 3 पार्ट में वीडियो बनाया क्योंकि एक पार्ट में डालना पॉसिबल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो मैं अपलोड अभी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने पार्ट वाइज छोटे छोटे पार्ट में ही बनाया है, बट मैंने पूरा टॉपिक कवर कर दिया है। तो कोशिश करूँगी कि यूनिट थर्ड पूरा आज डाल दूँ, फिर देखते हैं यूनिट फोर्थ का कि डाल पाती हूँ या नहीं। तो सबसे पहले यूनिट थर्ड कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ डिज़ाइनिंग एक्शन रिसर्च। फटाफट से मैंने इसको एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ जल्दी से, आप लोग देख लेना। शॉर्ट में मैंने बनाया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट बिल्कुल मतलब मुझे छोड़ना कुछ टॉपिक ज़रूरी नहीं लगा क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये सारे टॉपिक कवर्ड है। मतलब आए ही आए हैं, पूछे पूछे वही टॉपिक मैंने कवर कराया। ठीक है, एक दो छोड़ा है वो देख लीजिएगा आप। तो ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर ऑफ डिज़ाइनिंग एक्शन रिसर्च। तो जो लोग का एग्जाम है उसके लिए मैं फटाफट जल्दी से इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर करा रही हूँ। एक्शन रिसर्च इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स विच बिगिंस विद डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम एंड एंड्स विद द सॉल्यूशन। एक्शन रिसर्च जो है वो बहुत सारे स्टेप्स से मिलकर मतलब होता है, जिसमें कि स्टार्ट होता है फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम को डिफाइन करने से और एंड होता है उसके कंक्लूजन से। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आप प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, डिफाइन करते हैं एंड एंड्स विद द सॉल्यूशन। It is a cyclic process because it ends with the bringing out new problems or new area to explore with or without solution and conclusion। तो ये जो एंड होता है, इसका एंड ये नहीं होता कि हाँ हमें फाइनल रिजल्ट मिल गया, हमें रिसर्च जिस पे करना था वो हो गया। नहीं, जो एंड में हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो पता चलते हैं और नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, या फिर कुछ चीज़ें कुछ एरिया ऐसा होता है जिसे एक्सप्लोर करना होता है। तो उसका या तो कंक्लूजन निकलता है या तो नहीं निकलता है, या एक और प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। तो एंड इस तरीके से होता है, जैसे आप रिसर्च में किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, एंड में कोई और प्रॉब्लम आगे खड़ी हो जाती है। तो ऐसे करके ये एक साइक्लिक प्रोसेस चलते रहता है। मतलब एंड में जो कंक्लूजन निकलता है वो कहीं ना कहीं एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप दोबारा ढूंढते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए इसी रीज़न से ये साइक्लिक प्रोसेस भी कहलाता है। अब इसका स्टेप्स देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है प्रोसीजर ऑफ डिजाइनिंग एक्शन रिसर्च, ये मतलब हर बार पूछता ही पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन का मैं कंप्लीट करा रही हूँ। प्रोसीजर पूछेगा या तो आपको ऐसे पूछेगा कि स्टेप्स बताइए, स्टेप्स इन डिजाइनिंग एक्शन रिसर्च। तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा। तो फटाफट स्टेप्स देख लेते हैं। Discovering and analyzing a range of significant reliable information about a particular issue or problem with systematic planning is known as action research। किसी भी चीज़ को खोजना, एनालाइज करना, क्या इंफॉर्मेशन को, किसके बारे में, एक पर्टिकुलर इशू और प्रॉब्लम के बारे में कोई भी सिग्निफिकेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन को खोजना, एनालाइज करना ही सिस्टमैटिक प्लानिंग के थ्रू क्या कहलाता है, एक्शन रिसर्च कहलाता है। एक्शन रिसर्च का वीडियो इसके पहले भी डाला था डिटेल में, वो देख लेना। अब इसके 4 स्टेप है, मेन जो स्टेप है 4 स्टेप है। पहला क्या है, सेलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस, developing a suitable design for testing of action hypothesis, evaluation of result in action research and their use। ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार ऐसा होता है कि अलग अलग से इस पे क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम या डिफाइनिंग ऑफ प्रॉब्लम पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है, या हाइपोथेसिस पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है, या बहुत बार इवैल्यूएशन, सिर्फ इवैल्यूएशन पूछ लेता है, इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट इन एक्शन रिसर्च, इसको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है सिर्फ ये। तो कई बार इसके कोई एक स्टेप को उठा के लॉन्ग में पूछ लेगा, कई बार ये पूरा प्रोसीजर ही पूछता है। तो इसको मैंने चारों टॉपिक को कवर कराया है। आगे चलते हैं, देख लीजिएगा आप लोग सारा कैसे करना है तैयार। फर्स्ट वन इज सेलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले प्रॉब्लम का सेलेक्शन कैसे होता है। आई होप आप लोग को वीडियो में कुछ प्रॉब्लम ना आ रहा हो, थोड़ा सा मूव करता है। द रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी डिफाइंड एज अ जनरल स्टेटमेंट विच एक्सप्रेसेस द इशू दैट रिक्वायर्स अ रिसर्च टू बी कंडक्टेड। रिसर्च प्रॉब्लम कैसे डिफाइन होता है, एक जनरल स्टेटमेंट होता है जो कि एक्सप्रेस करता है क्या, इशू को, दैट रिक्वायर्स अ रिसर्च टू बी कंडक्टेड, जिस पे हमें रिसर्च करना होता है। तो रिसर्च प्रॉब्लम एक जनरल स्टेटमेंट होता है जिसमें आप इशू, कोई प्रॉब्लम को आप स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट की तरह लिख रहे होते हैं, वो जो रिसर्च हमें जिससे करना होता है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन एक्शन रिसर्च इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो पहला और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि किसी भी एक्शन रिसर्च में प्रॉब्लम, इशू है क्या, किस पे हमें रिसर्च करना है, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, सॉरी। In order to identify the problem, the teacher should be sensitive towards job activities. In order to identify the problem, the teacher should be sensitive towards job activities। अगर हम प्रॉब्लम को मतलब प्रॉब्लम अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो टीचर को बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए अपनी जॉब एक्टिविटीज़ पे। इट रिक्वायर्स सर्टेन क्वालिटीज़ लाइक इमेजिनेशन, ऑनेस्टी एंड डिवोशन टुवर्ड्स ड्यूटी। प्रॉब्लम सर्च करने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा ही डिवोशन चाहिए होता है। कुछ टीचर्स की क्वालिटी जैसे ऑनेस्टी, इमेजिनेशन, ये सारा रिक्वायरमेंट होता है उस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। सपोज द टीचर फाइंड दैट द चिल्ड्रेन इन देयर क्लासरूम डू नॉट हैव गुड हैंड राइटिंग इन हिंदी एंड दे आर eager to improve the
हैंड राइटिंग ऑफ देयर स्टूडेंट। सपोज करिए यही एक प्रॉब्लम है कि मतलब ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है कि एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई टीचर है वो अपने क्लास के बच्चों में देखता है कि उनकी हिंदी की हैंड राइटिंग सही नहीं है, तो उसको वो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालना है, किस तरीके से उस पर रिसर्च करना है, क्या उसका किस तरीके से इंप्रूव करे हैंड राइटिंग, ये एक्शन रिसर्च के प्रोसेस में आता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड प्रॉब्लम इज इन इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम फाइंड करना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। फाइंड करने के बाद सॉल्यूशन तो निकालना ही होता है। वाइल सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम रिसर्चर शुड चूज द प्रॉब्लम विच इज़ लाइकली एंड वैल्यू टू द रिसर्चर। प्रॉब्लम को जब सेलेक्ट करते हैं तो जो रिसर्चर होता है वो चूज़ करता है प्रॉब्लम को जो कि वैल्यू टू द रिसर्चर, रिसर्च जो कि कुछ वैल्यू हो, जिसका रिसर्च हो रहा हो कुछ वैल्यू दे रहा है रिसर्च एजुकेशन फील्ड में। ठीक है, तो कोई भी ऐसे नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं, वो प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है किसी भी रिसर्चर का, कि वो जो प्रॉब्लम है वो कुछ वैल्यू है कि नहीं, एजुकेशन फील्ड में कुछ उसका यूज़ है कि नहीं। ऐसे ही नॉर्मली कुछ क्वेश्चन नहीं उठाते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को ही उठाया जाता है जिसका कोई एजुकेशन फील्ड में वैल्यू। ओके, नेक्स्ट वन इज नीड ऑफ डिफाइनिंग प्रॉब्लम। ये कितनी बार शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, नीड ऑफ डिफाइनिंग प्रॉब्लम अलग से। सेट द डायरेक्शन ऑफ स्टडी। डिफाइनिंग प्रॉब्लम, डिफाइनिंग क्या करता है, स्टडी की डायरेक्शन को सेट करता है। रिवील्स द मेथडोलॉजी एंड प्रोसीजर ऑफ द स्टडी। मेथडोलॉजी एंड प्रोसीजर बताता है, रिवील्स करता है स्टडी का। सजेस्ट एनी स्पेसिफाई वेरिएबल टू बी टेकन अप टू द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या वैल्यू, क्या क्या वेरिएबल्स यूज़ करने हैं वो सजेस्ट करता है। मेक द रिसर्चर वर्क प्रैक्टिकल। जो भी रिसर्चर का वर्क है उसे प्रैक्टिकली कैसे करना है ये बताता है। जो भी प्रॉब्लम होता है वो डिफाइन करता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सो ये प्रोसेस भी कितनी बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है और शॉर्ट्स में भी कई बार पूछ लेता है। तो जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। इसका जो फर्स्ट प्रोसेस है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन जनरल वे। जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है इसमें क्या है कि कोई भी नॉर्मली स्पेसिफिक क्वेश्चन, स्पेसिफिक प्रॉब्लम या जनरल प्रॉब्लम को आप चूज़ करते हैं, ठीक है, जिस पर रिसर्च करना होता है, या तो फिर कोई एक साइंटिफिक डिस्कवरी करनी होती है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो खोज नॉर्मली हुई नहीं है किसी भी, जैसे एजुकेशन प्रोसेस में या मेथड में कुछ साइंटिफिक खोज करना रहता है, वो यहाँ पे सेलेक्ट होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम एक जनरल वे में सिलेक्शन होता है उसका। देन नेक्स्ट स्टेप, इन स्टेप्स को मैं समझा दे रही हूँ, आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है कि द रिसर्चर प्रॉब्लम मस्ट एड्रेसेस आइदर स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इशू और सम साइंटिफिक डिस्कवरी। या तो स्पेसिफिक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल इशू होते हैं या तो फिर कोई साइंटिफिक डिस्कवरी होती है। इट कैन ऑल्सो बी पर्टेनिंग टू सेटिस्फैक्शन और बॉर्डनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। जो एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होती है उसको भी ये मतलब यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। वट एवर द एरिया ऑफ रिसर्च, द प्रॉब्लम डिफिनेशन शुड जनरली बी एट लॉजिकल लेवल। मतलब कि जो प्रॉब्लम है वो लॉजिकल लेवल का होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हैं रिसर्च करने के लिए वो लॉजिकल लेवल का होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। सेकेंड है कि आप किसी भी प्रॉब्लम का नेचर अंडरस्टैंड करना आपको बहुत ज़रूरी है। The next step in defining the problem is to understand its origin and nature clearly. जब तक उस प्रॉब्लम का आप नेचर और origin क्लियरली नहीं समझेंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। The researcher must understand the origin and nature of the problem in clear terms through discussion and study of environment. तो डिस्कशन के थ्रू या फिर स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट जो होता है उसमें जाके प्रॉब्लम्स को समझना होता है, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना होता है उसका नेचर। नेक्स्ट स्टेप इज सर्वेइंग द अवेलेबल लिटरेचर। उसके बाद आप कुछ लिटरेचर पढ़ते हो, सर्वे करते हो उस पर, या फिर डिस्कशन करते हो किससे, जो पहले से ऑलरेडी इस रिसर्च को कर चुके हैं, कुछ रिसर्च कर चुके हैं हद तक, उनसे जाके डिस्कशन करोगे। सारे टाइप के सर्वे करके ही आप उसको सॉल्व कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग द आइडियाज़ थ्रू डिस्कशन। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आप डिस्कशन के थ्रू किस तरीके से आइडिया डेवलप कर रहे हो। कुछ ऐसे लोगों से डिस्कस करिए जो कि उस काम में ऑलरेडी लगे हुए हैं, या कुछ अपने जो सीनियर्स है, जो ज़्यादा नॉलेज है इस फील्ड में, उन लोगों से डिस्कशन कीजिए, तो यहाँ पे आपका आइडिया डेवलप होगा। रिफ्रेशिंग द रिसर्च। रिफ्रेशिंग द रिसर्च क्या है, किसी भी, जैसे आप कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को आप दूसरी किसी अनदर सिचुएशन में डाल के देखोगे। ठीक है, तो एक अलग से कोई सिचुएशन में डाल के उस प्रॉब्लम को रिफ्रेश करना, मतलब कि जैसे एक प्रॉब्लम इस सिचुएशन में तो काम कर रहा है, नेक्स्ट सिचुएशन में काम करता है या नहीं, वही प्रॉब्लम हो रही है ना या नहीं, इन चीज़ों को देखना। रीडिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। रीडिफाइन करना मतलब फिर से उस प्रॉब्लम को एक बार से रीडिफाइन करते हैं, मतलब कि कुछ हाइपोथेसिस यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि एक बार हम इस सिचुएशन को देख लेते हैं कि यहाँ पे ये काम कर रहा है, दूसरे सिचुएशन में फिर से उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। हाइपोथेसिस मैं आगे बताऊंगी। तो ये जो आपका 1 2 3 4 5 स्टेप्स है, 6 स्टेप्स है, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको, प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सो जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो मैं दूसरे पार्ट में कराने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और वो अपलोड नहीं हो पाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग।